क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ या रेखीय असमीकाएं को हल करना सीखेंगे बच्चों रेखीय असमीकाएं में हमें देखना है कि अगर हमारी इक्वेशन इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, जैसे बच्चों गिवन है 3 > 1 बच्चों, और अगर मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, -3 -1, तो ये ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी पहले केस में। बच्चों केस 2 में कि अगर आपके पास गिवन है 3 > 1 और अगर मैं लिखूँ उसको फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिख सकता हूँ 3/1 > 1/1। इस टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दें बच्चों, मतलब 1/3 और 1/1, तो ये लेस देन का ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन होगा। तो दो केसेस में इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन का लेस देन या लेस देन का ग्रेटर देन। बाकी किसी भी टर्म्स को शिफ्ट करने पर, जैसे अगर आपकी इक्वेशन है कि 3x + 2 > 1 बच्चों, और अगर मैं 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ तो 2x > 1 - 2, तो 3x > -1, और अगर मैं 3 + 3 से डिवाइड कर दूँ बच्चों तो x कितना आ जाएगा, -1/3। तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ इन दोनों कंडीशन में ही आपकी इनइक्वालिटी चेंज होती, बाकी वैसे ही है जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 30x < 200 व्हेन, फर्स्ट कंडीशन बच्चों x इज़ अ नेचुरल नंबर, सेकेंड x इज़ एन इंटीजर। 30x < 200 को हल ज्ञात कीजिए जब पहला नंबर x एक प्राकृत संख्या है, दूसरा x एक पूर्णांक है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। आपको गिवन है 30x < 200 बच्चों, दोनों साइड में अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं पॉजिटिव से तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता बच्चों। मतलब मैंने यहाँ पे 30 से डिवाइड किया तो मुझे 30 से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया, तो x < 20/3। अब जैसी पहली कंडीशन गिवन है बच्चों कि x एक प्राकृत संख्या है, मतलब x मेरा कैसा है बच्चों, नेचुरल नंबर। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 20/3 तो आपके पास कुछ आंसर आएगा बच्चों 6.66 के आसपास आएगा। अब सोचिए कि x < 6.66, 6.66 से अगर हम नंबर लाइन पे चलें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कोई मेरा 6, 7 और 6.66, मतलब मैं यहाँ कहीं 6.66 पे हूँ। देन पहला नंबर 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, देन 0। तो बच्चों अगर मुझे प्राकृत संख्या निकालनी तो आपको मालूम है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, 1 से स्टार्ट होती है। तो आप देखेंगे कि इस पूरे नंबर लाइन पे प्राकृत संख्या आपकी यहाँ से यहाँ तक है। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 1 to 6, और ये दोनों वैल्यू हमें कैसे लेनी बच्चों, क्लोज इंटरवल में इनको इंक्लूड करना है। अब जैसे कंडीशन 2 दी है बच्चों कि x एक पूर्णांक संख्या है, और यदि मेरा x अगर बच्चों इंटीजर है तो आपको मालूम है कि क्योंकि x < बच्चों 6.6 है और मुझे एक पूर्णांक संख्या निकालनी है बच्चों, तो नंबर लाइन पे अगर आप पूर्णांक संख्या देखें तो 7 आप यहाँ पे हैं, 6 यहाँ पे है, 6.6 आप यहाँ पे हैं, और उससे छोटा बच्चों 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 टिल -∞। और चूँकि x < 6.6 है बच्चों, तो 6.6 से पहला जो पूर्णांक होगा वो 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0, -1, -2, -3, -4 कहाँ तक जाएगा, टिल -∞। तो मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों x बिलोंग्स टू -∞ to 6 बच्चों, और 6 कैसा होगा बच्चों, क्लोज इंटरवल में, क्योंकि 6 को तो मुझे इंक्लूड करना है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 5x - 3 < 3x + 1 व्हेन, फर्स्ट x इज़ एन इंटीजर, सेकेंड x इज़ अ रियल नंबर। हल कीजिए 5x - 3 < 3x + 1 जब पहला बच्चों x एक पूर्णांक है, सेकेंड x एक वास्तविक संख्या है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। 5x - 3 < 3x + 1 बच्चों, अगर मैं -3 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं बच्चों, इसका मतलब होता है कि अगर +3 मैंने यहाँ भी जोड़ा तो +3 मैंने यहाँ भी जोड़ा, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 5x < 3x + 1 + 3, और 5x < 3x + 4 बच्चों। बच्चों 3x को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लूँ तो 5x - 3x < 4, तो 2x < 4, और x < आ जाएगा बच्चों 4/2, तो x < कितना आ जाएगा 2।
बच्चों जैसे बुक में दिया हुआ है कि अगर मैं 3x को बोथ साइड -3 अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो +3x -3x कैंसिल हो जाएगा। तो वही इफेक्ट होता है बच्चों, अगर मैं कुछ माइनस साइन दोनों तरफ जोड़ रहा हूँ या मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ बच्चों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि माइनस साइन आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पक्षों में, तो हमेशा इनइक्वालिटी को क्या करना, चेंज करना, ग्रेटर देन का लेस देन और लेस देन का ग्रेटर देन। तो जैसे आपके पास आ गया x लेस देन 1 बच्चों, और आपको पहला चीज़ बोला है कि x कैसा है बच्चों, आपका एक पूर्णांक संख्या है। तो अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो 2 यहाँ कहीं होगा बच्चों आपका, देन 1, देन 0, -1, -2 और टिल -∞। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा कि 2 से कम इंटीजर, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ बच्चों। और चूंकि 2 से छोटा पहला नंबर 1 है तो 1 को इंक्लूड करना बच्चों, इसलिए हम ले लेंगे क्लोज 1 को क्लोज इंटरवल में। सेकंड था बच्चों आपको इसी केस में कि अगर x आपके पास एक वास्तविक संख्या है बच्चों, तो 2 से कम वास्तविक संख्या अगर हम चलें बच्चों, तो नंबर लाइन पे तो 2 से तो सारे नंबर आ जाएंगे बच्चों, और चूंकि 2 से छोटा मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो आप उस तरह से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से 2 ओपन इंटरवल। तो ये दोनों की दोनों संख्या क्या हो जाएंगे बच्चों, इंक्लूड नहीं होंगी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल्स टू x अपॉन 6 - 5। हल कीजिए 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल्स टू x अपॉन 6 - 5। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं कि 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल्स टू x अपॉन 6 - 5। तो सबसे पहले देखिए कि दोनों तरफ x है बच्चों और ये सारे फ्रैक्शन फॉर्मेशन में, तो y पे नीचे 1 लिख के हम लोग उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 6 और 1 का एलसीएम 6 और x - 30 5 - 2x अपॉन 3। अब बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 अगर आपके पास यहाँ है और 3 यहाँ पे बच्चों, तो दोनों पक्षों में या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 को मैं यहाँ क्रॉस कर दूँ और 3 को यहाँ क्रॉस कर दूँ बच्चों। तो ऐसा कर सकते हैं बच्चों हम लोग इसमें। तो 6 मेरा यहाँ जाएगा, 5 - 2x लेस देन 3 x - 30। तो ये हो जाएगा 30 - 12x लेस देन और इक्वल्स टू 3x - 90 बच्चों। अब x वाली वैल्यू को मैं एक तरफ शिफ्ट कर लूँ बच्चों और नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर लें, तो -90 जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों +90, और -12x जब मेरा राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों +12x। तो 90 + 30 120 और 12 + 3 कितना हो जाएगा 15x। और पूरी इक्वेशन को अगर आप 15 से डिवाइड कर देते बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों x ग्रेटर देन 8। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है और मुझे अगर इसको नंबर लाइन पे लिखना है बच्चों, तो x का मान 8 से बड़ा है और उसके बराबर है। तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 है तो आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 8 क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल्स टू बच्चों उसको इंक्लूड करना है और x 8 से बड़ा, तो कहाँ तक जाएंगे टिल इन्फिनिटी, तो ये जाएगा +∞, और इन्फिनिटी को हमें लेना है ओपन इंटरवल में। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find all pairs of consecutive odd natural numbers, both of which are larger than 10, such that their sum is less than 40. क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें कि जैसे आपको दिया था दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर चाहिए बच्चों यहाँ पे, तो लेट द कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर 2x + 1 एंड 2x + 3। तो पहली कंडीशन थी बच्चों कि दोनों नंबर 10 से बड़े हैं। तो पहली इक्वेशन अगर लेके चलें कि 2x + 1 ग्रेटर देन 10 बच्चों एंड 2x + 3 ग्रेटर देन 10 बच्चों, और इसको अगर अपन हल करें तो यह जाएगा 2x ग्रेटर देन 10 - 1, 2x ग्रेटर देन 9 बच्चों और x ग्रेटर देन, इसको भी सॉल्व करें बच्चों तो 2x ग्रेटर देन 10 - 3, तो 2x ग्रेटर देन 7 और x ग्रेटर देन 7/2। ये बच्चों हमारी दो कंडीशंस हो गई। और तीसरी कंडीशन थी कि दोनों का जो सम है वो लेस देन 40 बच्चों, तो इसको भी सॉल्व करें 2x + 1 + 2x + 3 लेस देन 40। तो 2x + 2x कितना हो जाएगा 4x एंड 1 + 3 कितना हो गया 4 लेस देन 40। और इस 4 को अगर मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं बच्चों तो ये आ जाएगा 4x लेस देन 40 - 4, 4x लेस देन 36 और x लेस देन कितना आ गया बच्चों 9। तो आपके पास तीन कंडीशन है, 9/x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/2,
ग्रेटर देन 7/2 एंड ग्रेटर लेस देन 9। अब इन तीनों कंडीशंस को हम एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं बच्चों, और जो भी कॉमन नंबर आएंगे इनके बीच में वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। उस x की वैल्यू को हम अपने नंबर्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब नंबर मुझे 10 से बड़े आएंगे वो सारे के सारे मेरे क्या हो जाएंगे बच्चों, आंसर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। बच्चों इनको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो सबसे पहले आ जाएगा x ग्रेटर देन 7/2 मतलब 3.5 से बड़ा, तो मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ 7/2। सेकेंड कंडीशन है 9/2 मतलब 4.5, और ये बच्चों x लेस देन 9 समवेयर 9 मैं यहाँ कहीं मार्क कर लेता हूँ। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग कि x की वैल्यू मेरी 7/2 से बड़ी है तो मैं राइट हैंड साइड में मूव करूँगा लाइक टिल प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे गिवन है x मेरे पास 9/2 4.5, तो यहाँ पे इस राइट हैंड डायरेक्शन बच्चों, और ये है x लेस देन 9 बच्चों, तो वी हैव टू मूव इन द लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों एक चीज़ नोटिस करना है कि इन सारी कंडीशन में 9/2 से बड़ा, 7/2 से बड़ा और 9 से छोटा, तो मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं है। जैसे ये नंबर आपका 3.5 है, ये नंबर 4.5 है और ये 9 है बच्चों। तो 4.5 और 9 के बीच के नंबर, ये जो नंबर होंगे बच्चों, ये सारे तीनों में कॉमन होंगे। तो वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं 4.5 के बाद? यहाँ आ जाएगा बच्चों 5, देन 6, देन 7 और देन 8 बच्चों। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी, वो हो जाएगी 5, 6, 7, 8, और यही x की वैल्यू अगर मैं अपने इन नंबर में सब्स्टिट्यूट कर दूं बच्चों, तो जब मैंने x = 5 लिया तो बच्चों मेरा नंबर आ जाएगा 5 2 × 10 + 1 11, और 5 2 × 10 + 3 कितना हो गया बच्चों 13। सेकेंड कंडीशन मैंने अगर 6 लिया बच्चों यहाँ पे, तो 6 × 2 12 + 1 13, और 6 2 × 12 + 3 15, और तीसरी कंडीशन मैंने 7 लिया बच्चों यहाँ पे, दिया जाएगा 15, 17, और चौथी कंडीशन अगर मैंने x = 8 लिया बच्चों, दिया जाएगा 17, 19। तो देखिए जो नंबर्स हैं बच्चों सारे के सारे 10 से बड़े हैं और जिनका सम जो है 40 से छोटा है। सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल x, x/4 लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5 समीका को वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। x/4 लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। जैसा आपको दिया है x/4 लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। तो देखिए राइट हैंड साइड में बच्चों दो टर्म्स है 3 और 5 फ्रैक्शन में, तो पहले हम उसका एलसीएम ले लें यहाँ पे। तो x/4 लेस देन 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा बच्चों, तो 3 से 15 कटेगा 5 टाइम्स, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 5x - 2 माइनस 5 से 15 3 टाइम्स, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 ब्रैकेट में 7x - 3 बच्चों। मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो x/4 लेस देन 25x - 10 माइनस 21x + 9/15 बच्चों। अभी भी यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो x/4 लेस देन, तो 15x - 21x 4x माइनस 10 + 9 -1/15। अब बच्चों अगर मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 15 को लेफ्ट हैंड साइड और 4 को राइट हैंड साइड, तो आपकी कुछ इनइक्वालिटी आ जाएगी 15x - 4 टाइम्स 4x - 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 15x लेस देन 16x - 4 बच्चों। अगर इस 15x को मैं राइट हैंड साइड ले आऊँ बच्चों और 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ, हम अगर टर्म्स को शिफ्ट करते हैं, भले ही उनमें साइन माइनस या प्लस आए, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता बच्चों। केवल इनइक्वालिटी में चेंज आता है कि जब हम किसी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को। तो बच्चों कुछ इस तरह से हो जाएगी इक्वेशन की 4 लेस देन 16x - 15x, तो x ग्रेटर देन 4। यदि x अगर ग्रेटर देन 4 है और हमें x का मान निकालना है वास्तविक संख्या के लिए बच्चों, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, चूँकि ग्रेटर देन है बच्चों तो ओपन इंटरवल 4, और कहाँ तक जाएंगे बच्चों वास्तविक संख्या टिल इन्फिनिटी, तो ये प्लस इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4, प्लस इन्फिनिटी। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest.
What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयाँ क्या हैं यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो? आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें कि लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। बच्चों जो भी चीज़ कंपैरिजन करना है उस सबसे छोटी भुजा की लंबाई से करना बच्चों। तो शॉर्टेस्ट साइड मैंने एक्स ले लिया बच्चों। तो सेकंड साइड जो शॉर्टेस्ट साइड है उससे 3 ज़्यादा है, तो सेकंड साइड कितनी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? x+3। एंड जो थर्ड साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड की 2 टाइम्स है या दुगनी है बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 2x। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं तीनों लंबाइयों को जोड़ूं बच्चों तो इनका सम कितना आना चाहिए? 91। तो कंडीशन हो जाएगी बच्चों x + x+3 + 2x <= 91। यहाँ ध्यान रखना बच्चों क्योंकि हम आज समीकरण हल कर रहे हैं तो इक्वल्स टू के साथ साथ या तो लंबाई थोड़ी सी कम भी हो सकती है, इसलिए हम लिख रहे हैं <= 91। तो देखिए 2x + x + x, तो 2x + x 3x + x 4x + 3 <= 91। और 3 को अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट के बच्चों तो 91 - 3 तो 4x <= 88। और अगर आपने 4 से डिवाइड कर दिया बच्चों पूरी इक्वेशन को तो x <= 21। बच्चों जो सेकंड कंडीशन गिवन थे कि जो थर्ड साइड है वो सेकंड साइड से 5 ज़्यादा है बच्चों। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 2x > x+3 + 5 कि जो थर्ड साइड है वो सेकंड साइड से 5 ज़्यादा है बच्चों, तो > तो 3 + 5 8 हो जाएगा बच्चों। और x को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो 2x - x > 8, तो x > 8 बच्चों। और दोनों कंडीशंस को मिला लें बच्चों तो x की वैल्यू 8 से ज़्यादा है, 22 से कम है, तो मान हो जाएगा बच्चों x का > 8 <= 22। तो ये हमारी भुजाओं की लंबाइयाँ हो जाएंगी बच्चों। अभी बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स। 2 चर राशियों के रैखिक असमीकरणों का आलेखीय हल। आइए बच्चों इसका हल देखें कि 2x + 5 > 6 बच्चों। इसको ग्राफ में हम किस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं बच्चों, या ग्राफ में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास = तो अगर आप इक्वेशन बना लें बच्चों तो 2x + y = 6। और बच्चों इसमें सिंपल तरीका कि एक लाइन को मुझे प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 बिंदुओं की ज़रूरत है बच्चों। और 2 बिंदु कैसे मिलेंगे? यदि इस समीकरण में मैं x का मान अगर 0 रख दूँ बच्चों तो 2 × 0 0 0 + y y = 6, तो y का मान 6 आ जाएगा बच्चों। दूसरी कंडीशन में अगर y का मान अगर मैं 0 रख दूँ बच्चों तो 2x + 0 2x = 6 और x = कितना आ जाएगा? 3। तो जो बिंदु होंगे बच्चों, पॉइंट्स जो होंगे वो हो जाएंगे 0,6 एंड 3,0। तो इन 2 बिंदुओं से हम एक रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं बच्चों ग्राफ के रूप में। सबसे पहले 3,0 ये x का पॉजिटिव बच्चों, तो 1 2 3 3,0 और 0,6 मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 0,6। और इन दोनों बिंदुओं को मिला दें बच्चों तो ये लाइन हो जाएगी मेरी 2x + y = 6। अब सेकंड कंडीशन था कि आपको > भी मार्क करना बच्चों। तो > या <= मार्क करने के लिए हमेशा हम लोग बच्चों इस समीकरण में 2x + y > 6 में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करिए बच्चों। और देखिए कि ये जो समीकरण गिवन है, आपको इनइक्वालिटी गिवन है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जब मैंने x का मान 0 y का मान 0 रखा तो हमेशा आंसर लेफ्ट हैंड साइड 0 आएगा बच्चों। और आपको देखना है 0 > 6, तो क्या ये ट्रू है बच्चों? 0 जो है 6 से बड़ा होगा? नहीं। तो जब नहीं बड़ा होगा बच्चों तो जो एरिया होगा हमारे पास बच्चों, ये पूरी जो लाइन होगी वाली, ये पूरा एरिया जो होगा बच्चों ये कहलाएगा > 6 का बच्चों। और ये अगर ये होता है 0,0, इन केस अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू होती बच्चों तो शेडिंग हमारी इस लाइन पे ओरिजिन की तरफ होती है, नीचे की तरफ पर। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स।
दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 1 और x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 3। इन समीकरणों को ग्राफ में प्लॉट करना बच्चों, और इनके बीच में जो भी कॉमन एरिया होगा उसको अपने को शेड करना बच्चों। तो किस तरह से सॉल्व करना बच्चों? सबसे पहले हमने पहले समीकरण लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 बच्चों, और जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि मुझे किसी भी रेखा को ग्राफ में या आलेख में प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। और हम एक बार x का मान 0 रख के y निकाल लेते हैं और एक बार y का मान 0 रखकर x निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैंने इस x का मान 0 रखा तो y मेरा 5 आ गया बच्चों, और y का मान मैंने 0 रखा तो x मेरा 5 आ गया। तो मेरे जो पॉइंट्स होंगे बच्चों वो होंगे 0,5 एंड 5,0। यही मेथड हम दूसरी इक्वेशन के लिए करते हैं बच्चों। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसमें x का मान अगर आपने 0 रखा बच्चों तो y का मान आ जाएगा -3, और जब y का मान आपने 0 रखा तो x का मान क्या जाएगा बच्चों 3। तो पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें आपके, दैट इज़ 0,-3 एंड 3,0। आइए बच्चों इन बिंदुओं को से प्लॉट करके एक रेखा को हम किस तरह से समीकरण निकाल सकते हैं बच्चों। सबसे पहला है सपोज 5,0, तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5,0। सेकेंड पॉइंट है आपका 0,5, तो 1 2 3 4 5, ये 0,5। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से होगी बच्चों, और ये रेखा आ जाएगी मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन बच्चों x इक्वल 3,0, तो 1 2 3, ये हो गई मेरा 3,0 बच्चों, और ये है 0,-3, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0,-3। तो बच्चों 0,-3 3,0 से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से हो जाएगी, और ये इक्वेशन हो जाएगी बच्चों x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो चलिए इनको हम शेड करते हैं। सबसे पहले गिवन थे बच्चों आपको x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, तो x की जगह 0 और y की जगह आपने 0 रखा बच्चों यहाँ पे, तो 0 ग्रेटर देन 5। तो देखिए क्या इनइक्वालिटी ट्रू है बच्चों? नहीं, 0 5 से छोटा होता है, जबकि यहाँ तो 5 से बड़ा बोल रहा है। तो जो एरिया होगा बच्चों कुछ इस तरह से शेड हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन में लिखें बच्चों कि x माइनस वाई लेस देन 3 बच्चों, और x की जगह 0 और y की जगह 0 रखा, तो 0 लेस देन 3। तो यहाँ ऑब्वियसली बच्चों 0 3 से छोटा होगा या 3 0 से बड़ा होगा, इनइक्वालिटी ट्रू है। तो शेडिंग होगी बच्चों वो होगी हमारे ओरिजिन की तरफ, ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0। तो इस लाइन को हमें शेड ऐसे करना है कि ओरिजिन इंक्लूड हो जाए बच्चों। ये कुछ इस तरह से लाइन हो जाएगी, आपके पास एरिया हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों जहाँ से आपकी ग्रिड बन रही है, जो जाली बन रही है, वो एरियाज़ होंगे दोनों के बीच में कॉमन। तो ये एरियाज़ कॉमन होंगे बच्चों, चाहे तो इनको हम डार्क कर सकते हैं इस तरह से। ये एरिया हो जाएगा बच्चों हमारा बाउंडेड रीजन। बच्चों अभी हमने जितना भी रेखीय असमीका में सीखा है उस पर बेस्ड कुछ होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन बच्चों 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12, कॉमा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, कॉमा y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, कॉमा 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 12। निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। फर्स्ट 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12, कॉमा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, कॉमा y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। सेकेंड 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, कॉमा 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 12। बच्चों अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय।